जयपुर में हुए प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में विकास की संभावनाओं को तलाशा गया। इस प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में आज पर्यटन नीति 2025 का विमोचन किया गया है। आखिर इस पर्यटन नीति के विमोचन होने से राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में विकास की किस तरीके से तस्वीर बदलने जा रही है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए और इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए पर्यटन उद्यमी तरुण बंसल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तरुण जी, सबसे पहले हमारे प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी तरुण जी, उम्मीदों का जो एक नया सूरज है पर्यटन के क्षेत्र में, वो अब निकलने जा रहा है। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 का आज विमोचन किया गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर्यटन नीति में क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है, क्या कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इस पर्यटन नीति से क्या कुछ बदलेगा। जी तरुण जी। जी बिल्कुल, पर्यटन एक वृहद क्षेत्र है और अगर हम बात करें फिगर्स की तो 10% जीडीपी, 10% जॉब्स और जॉब्स गांव में, छोटे शहर में उस लेवल पे देने की जो क्षमता पर्यटन की है शायद और किसी क्षेत्र की नहीं है कृषि के अलावा। तो इस क्षमता को, इस शक्ति को पहचाना गया है इस टूरिज्म पॉलिसी में और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय चीफ मिनिस्टर साहब, हमारी डिप्टी सीएम साहिबा दिया कुमारी जी, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, जो प्राइवेट सेक्टर के साथ बहुत पॉजिटिवली, बहुत प्रोएक्टिवली काम करके और हम लोगों को, हम जिस स्टेट में हैं टूरिज्म के लिए यहाँ पे प्रोग्रेसिव पॉलिसीज हमेशा ही आती रही हैं, चाहे वो गेस्ट हाउस पॉलिसी हो, पेइंग गेस्ट पॉलिसी हो, टूरिज्म। ये पॉलिसी किस तरीके से अलग है तरुण जी? जी, ये एक तो होलिस्टिक है, दूसरा फ्यूचरिस्टिक है, रोजगार उन्मुखी है और छोटे डेस्टिनेशंस, तीर्थ, ट्रेनिंग पर इसका जोर है। अगर मैं इसके मेन पॉइंट्स आपके सामने रखूं, जिस तरह से ये अलग है या जिस तरह से ये बहुत एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, तो वो एक तो स्किलिंग की बात करती है। स्किलिंग के अंदर अगर आप होटल के अंदर किसी एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हैं तो आपको सब्सिडी की बात करती है, एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है। सेफ्टी की बात करती है, सेफ्टी स्पेशली फॉर द वुमेन टूरिस्ट। टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात करती है, टूरिज्म को फ्रेंडलियर बनाने के लिए और टूरिज्म को सेफ बनाने के लिए। ये इको मोबिलिटी डिवाइसेस की बात करती है, यूनाइटेड राजस्थान ट्रैवल कार्ड की बात करती है, प्रीपेड टैक्सी बूथ्स की बात करते हैं। ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अंदर ये रिकग्नाइज करता है कि हमें सिर्फ देश में ही मार्केटिंग नहीं करनी है, हमें इंटरनेशनली भी मार्केटिंग करनी है, इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना है और हमको इससे ज्यादा आगे भी जाना है। किस प्रकार से हम राजस्थान को एक, देखिए टूरिज्म का स्वरूप बदलता है, आज एक्सपीरियंसेस के ऊपर, रूरल टूरिज्म के ऊपर जोर है, तो इसमें किस प्रकार से हम अपनी बात, जो हमारी यूनिकनेस है, उसको दुनिया के सामने रख सकें। दिया कुमारी जी कई प्लेटफॉर्म्स पे बोलती हैं कि हम नंबर 5 हिंदुस्तान में है, नंबर 1 बने, और हिंदुस्तान में ही नंबर 1 क्यों बने, हम दुनिया में क्यों नहीं नंबर टॉप 10 डेस्टिनेशंस में आते। तो उसके ऊपर काम करने का जो एक खाका है वो इस टूरिज्म पॉलिसी में आता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, टेक्नोलॉजी को यूज करना, फीडबैक, क्यूआर कोड पे आप अपना फीडबैक दीजिए, सरकार के पास जाएगा, सरकार को पता लगेगा क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। इट्स रेवोल्यूशनरी। सफाई की बात करती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और सफाई नॉर्मली हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ साहब ये यूडीएच की जिम्मेदारी है, प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है। तो टूरिज्म स्पेसिफिक जोन्स की बात करती है, बिल्कुल। वाइल्ड लाइफ और स्पिरिचुअल टूरिज्म के जो सेंटर्स हैं वहां पर हम एक टूरिज्म जोन बना सकें, उस टूरिज्म जोन के अंदर टूरिज्म स्पेसिफिक एक्टिविटीज हों, तो ये बहुत बड़ी चीज है। हेरिटेज के बारे में बात है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि इस नई नीति में काफी कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु का आपने जिक्र किया, ग्लोबल टू लोकल टू ग्लोबल का जो नारा दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो उसका पूरी तरीके से समावेश देखने को मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर राजस्थान, विकसित राजस्थान की जो संकल्पना है वो कहीं ना कहीं साकार होती हुई दिखाई दे रही है। जी तरुण जी। बिल्कुल, आज प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जा रहा है। मिट्टी की सुगंध से खिंचे हुए जो लोग आज वापस अपने देश आए हैं, उन नागरिकों के लिए वो जो एक टूरिज्म क्या है साहब, एक यादों का मेला है जी। और वो जो यादें उनको खींच के अपनी मिट्टी तक लाई हैं, उनको एक वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट देना, एक विजन देना कि साहब ये जो देश है इसमें आपकी सिर्फ हिस्ट्री और नॉस्टैल्जिया ही नहीं है, इतिहास और आपकी यादें ही नहीं है जी, इससे आगे भी है।
जो पॉलिसीज हैं, जो हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी की बात हो, एयर कनेक्टिविटी के अंदर अगर आप किसी छोटे सेक्टर में प्लेन लेकर जाते हैं जी और वहां पे प्लेन उड़ाना फायदेमंद नहीं है, जी तो ये पॉलिसी यहां तक कहती है कि जो अगर सेंटर से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो राज्य सरकार कोशिश करेगी कि जी वो सपोर्ट दे, जी पर प्लेन वहां तक जा सके। तो ये ऐसे बहुत सारे जी बिंदु हैं इसमें, ये अभी पूरी तरुण पढ़नी जी, पड़ेगी। अंतिम अंतिम प्रश्न जल्दी से आपसे उसका उत्तर लेना चाहूंगा। 2047 में विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प जो देखा गया है, उसमें जो ये पर्यटन नीति 2025 है, वो किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रही है? जी तरुण जी। देखिए, विकसित राजस्थान के लिए या विकसित भारत के लिए हमारे को लो स्किल जॉब्स जी एंड जॉब्स एट सोर्स, ये सबसे जरूरी है। और वो जॉब्स ऐसे हों कि जो हमारी जो जो हमारी फोक आर्ट है, जी फोक क्राफ्ट्स हैं, फोक कल्चर है, आर्किटेक्चर के मेथड्स हैं, आराइश का काम है, इनको बचाते हुए, संगीतज्ञों को बचाते हुए, उनको एम्प्लॉयमेंट देते हुए हमारी विरासत भी बचे और हमको एम्प्लॉयमेंट भी मिले जी बिल्कुल और तरुण हम जी, बहुत earn भी बहुत कर सकें। जी बिल्कुल तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर जो नई ये जो पर्यटन नीति आई है वो नवाचारों से युक्त है और निश्चित तौर पर 2047 का जो राजस्थान को विकसित बनाने का जो विजन है उसको ध्यान में रख के बनाई गई है। तरुण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।